पश्चिम बंगाल सरकार के नए एंटी रेप बिल की बात करेंगे, जिसको लेकर ममता सरकार पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, ममता सरकार का नया एंटी रेप बिल बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल जो है वो पास हो गया। इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कोलकाता निर्भया कांड को लेकर देश भर में जबरदस्त आक्रोश, नाराजगी के बाद आज ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के नाम पर एंटी रेप बिल लेकर आई। इस बिल का नाम रखा गया है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। এই বিল রুলসে পরিণত কার্যে কতগুলো কথা পরিণত করা মাননীয় গভর্নরকে বলুন এটাকে সই করে দিতে বিলটা, তারপরে যদি কার্যকর না হয় তার দায়িত্ব আমাদের। ঘটনা ঘটেছিল কলকাতাতেই 19টি শহরের মধ্যে। आरजीकर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं। इस घटना पे अपनी हो रही किरकिरी को बचाने की और ध्यान को भटकाने की अधिक कुछ नहीं कर पा रहा है। पुलिस का भी अगेंस्ट है पूरा पब्लिक। तो कश्मीर से भी खराब है ये पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर। অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। She knows that well, she's trying to cover up that. अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 ममता सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। इस बिल में क्या प्रावधान है जिसकी वजह से टीएमसी इस बिल को महिला सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी बता रही है? बीजेपी क्यों इसे दीदी का डैमेज कंट्रोल बता रही है? डैमेज कंट्रोल दबाव में दीदी को फैसला लेना पड़ा। ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि अपराजिता बिल के एक प्रावधान को लेकर क्यों ममता सरकार सवालों में घिरती दिखाई दे रही है। सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बिल में एक ये प्रावधान किया गया है, पढ़िए आप। रेप केस में कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। दोबारा से सुनिए, मैं दोबारा से आपकी सहूलियत के लिए पढ़ रहा हूं। रेप केस में, बंगाल में रेप केस अगर कोई होता है, उसमें कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, न्यायालय में कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पब्लिश या प्रिंट करने से पहले, यानी कि उसकी रिपोर्टिंग से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। ये बहुत अटपटा है। मतलब बंगाल में रेप केस पर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करना चाहता है तो वो बिना सरकार की परमिशन के नहीं हो पाएगी। ये बिल पास हो गया है, मतलब हालांकि अभी लागू नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी चाहिए। मैं नियम आपको बताऊंगा। अब आप इस प्रावधान को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये बिल निर्भया केस में ममता सरकार को हाईकोर्ट की फटकार से पहले लागू हुआ होता, ये बिल अगर कोलकाता जो हाईकोर्ट की फटकार लगी थी ममता सरकार को, उससे पहले आ जाता, तो शायद मीडिया इस बात की रिपोर्टिंग ही नहीं कर पाता कि इस केस में कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की पुलिस और प्रशासन को क्यों बेहद जबरदस्त फटकार लगाई। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस में दीदी की पुलिस और प्रशासन की किन भयानक आपराधिक लापरवाहियों का जिक्र किया, इसी को लेकर सवाल है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि 30 सालों से ऐसा नहीं दिखा हमको, 30 सालों से ऐसी आपराधिक लापरवाही नहीं दिखी थी हमको। दीदी क्या मतलब ममता बनर्जी रेप के मामलों में न्यायिक कार्रवाई की रिपोर्टिंग को क्या सीमित करना चाहती है? अगर हां तो वो क्या सच छुपाना चाह रही हैं? मतलब कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है वो देश को क्यों ना पता लगे? कोर्ट अगर कोई प्रतिकूल टिप्पणी राज्य सरकार पर कर रहा है और अगर तारीफ भी कर रहा है या राज्य सरकार पर प्रतिकूल टिप्पणी कर रहा है, तो लोगों को क्यों ना पता लगे? ये सच क्यों छिपाना चाह रही है ममता बनर्जी? क्या ये अपनी पुलिस की कथित आपराधिक लापरवाही के उजागर होने का डर है जिसकी वजह से यह प्रावधान किया गया? क्या यह मीडिया को डराने की नई कोशिश है कि रेप केस में कोर्ट प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करना है तो परमिशन लीजिए पहले सरकार की? ये बहुत अटपटा है। अच्छा, अब आपको ये भी बताते हैं कि दीदी महिला सुरक्षा के लिए जो कानून लेकर आई है ना, उसमें और क्या क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं, सुनिए। सबसे पहला ये है साहब कि 10 दिन में फांसी की सजा। ये बहुत क्रांतिकारी है। 10 दिन में फांसी की सजा, मतलब रेप पीड़ित की मौत होने या उसके कोमा में जाने पर दोषियों को 10 दिन में फांसी की सजा, नंबर 1। नंबर 2, नए बिल के मुताबिक पुलिस को रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी। ये बहुत अच्छे हैं। 21 दिन में जांच पूरी कीजिए साहब, 10 दिन में फांसी होगी।
नए बिल विशेष परिस्थितियों में इसे 15 दिन तक आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एसपी को केस डायरी में लिखित में इसका रीजन बताना होगा कि 21 दिन में क्यों नहीं हुई पूरी जांच। बहुत अच्छा है ये। तीसरा सुनिए, और बीजेपी ने समर्थन भी इसलिए इसका किया है। रेप गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा होगी। उम्र कैद की सजा पैरोल के बिना। दोषी पर भारी फाइन लगाया जाएगा और रेप के मामलों में मदद करने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। मदद की रेपिस्ट की 5 साल अंदर। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स एक्शन लेगी। अब ये सुनिए, नए बिल में ना एसिड अटैक के आरोपियों को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। एसिड अटैक। इस बिल में रेप जैसे मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों को 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। बहुत अच्छी चीज है ये, इसलिए इसका स्वागत किया जा रहा है बिल का। लेकिन बीजेपी साहब कह रही है कि ये दरअसल डैमेज कंट्रोल है। जो गुस्सा है, सड़कों पर लोगों की नाराजगी है और जनता का जो गुस्सा है उससे ध्यान भटकाने के लिए पहले ले आती दीदी ये बिल, पहले क्यों नहीं लाई? अभी बीजेपी सवाल पूछे कि अब नींद से अब जागी दीदी। अब इसे राज्यपाल के पास, अब सुनिएगा, इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये कंकरेंट मतलब इसके लिए सेंटर, अगर सेंटर का कोई कानून है उसमें अगर आप कुछ बदलाव कर रहे हैं बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता, तो आपको राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी लेनी होगी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लागू नहीं हो पाएगा। विधानसभा में इस बिल को पेश करने के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता रेप कांड के पीड़ित परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई। आरोपियों को 12 घंटे में पकड़ लिया गया। दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। सीबीआई भी इस मामले में इंसाफ दिलवाए। साथ ही ममता बनर्जी ने रात्रि साथी योजना का भी जिक्र किया। इसको भी सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। रात्रि साथी योजना, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सुनाइए। যে মেন একে ওস্তাকে অ্যারেস্ট করবার জন্য এবং 164 জনের একটা সাইবার ক্রাইম টিম তৈরি করা হয়েছিল সমস্ত খতিয়ে দেখার জন্য। আমরা পুলিশকে বলেছিলাম ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে গিয়ে ফাঁসির আবেদন জানাতে এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। ঠিক আছে, আমার কোনো তাতে প্রবলেম নেই, আমাদের কারোরই থাকার কথা নয়। আমরাও এখন তাছাড়াও আমরা একটা নারী সুরক্ষা, যেটা রাত্রি সাথী করেছি, যেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে মহিলারা যত কম সম্ভব 12 ঘন্টা ডিউটি করবে। যদি এমার্জেন্সি থাকে তার ডিউটি ডাক্তার বাড়াবে। তার কারণ মেয়েদের মনে রাখতে হবে কেন করেছি সেটা আমাদের ব্যাপার, আপনি কেন কথা বলছেন? बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी जो नया एंटी रेप बिल लेकर आई है, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो भारतीय न्याय संहिता का ही एक एक्सटेंशन है। मतलब उदाहरण के लिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 में सुनिएगा, सेंटर का क्या कानून है अब राज्य का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रेप केस में सेक्शन 64 में रेप केस में दोषी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार के नए एंटी रेप बिल में सेक्शन 66 में उम्र कैद से मौत की सजा का प्रावधान है। इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद, और राज्य का जो है पश्चिम बंगाल का, उसमें 10 साल हटा दिया, उम्र कैद से मौत की सजा। दूसरा सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 66 में रेप पीड़ित की मौत पर, पीड़ित की अगर मौत हो जाती है तो सेंटर का जो है ना बीएनएस कानून केंद्र का, उसमें 20 साल उम्र कैद या मौत की सजा है। पश्चिम बंगाल ने इसमें बहुत सख्त कर दिया कि सिर्फ मौत की सजा, कोई 20 साल कोई उम्र कैद नहीं, सिर्फ मौत की सजा अगर रेप पीड़िता की मौत हो जाती है तो। तीसरा अब आपको दिखाते हैं, सेक्शन 66 आपने देख लिया, और तीसरा जो है वो है सेक्शन 70, ये गैंगरेप से डील करता है। इसमें क्या है, गैंगरेप के मामले में दोषी को 20 साल की सजा, उम्र कैद या ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा। गैंगरेप, अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको बहुत सख्त कर दिया, 20 साल छोड़ दीजिए, उम्र कैद या मौत की सजा। ये बीएनएस, बीजेपी का आरोप यही है कि ये तो पहले से इतना सख्त है। ममता बनर्जी ये बिल उनके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों से परेशान होकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाई है। बीजेपी के मुताबिक अगर वो आरोपियों को सजा दिलवाना चाहती हैं
तो चाहती थी तो अब तक क्यों नहीं लेकर आई? इंतजार किस चीज का था? और अगर वाकई में सीरियस हैं तो भारतीय न्याय संहिता में ऐसे कई कठोर प्रावधान है जिसमें रेप के आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाई जा सकती है। बीजेपी पूछ रही है कि जो ममता बनर्जी संदेश खाली मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने से रोकने के लिए हाईकोर्ट चली गई थी, क्या वो इस बिल को लाने के बाद संदेश खाली में महिलाओं से रेप के आरोपी अपनी पार्टी के नेता शाहजहां शेख को फांसी दिलवाएंगी? मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजीकर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? ये केवल भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं है। सख्ती से महिलाओं के विरुद्ध किसी भी कानून को लागू करने की नहीं, अपितु इस घटना पे अपनी हो रही किरकिरी को बचाने की और ध्यान को भटकाने की अधिक प्रतीत होती है। अब ये सारे घटनाक्रम जब एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार का घटना जब हो रहा था तब पूरा रिकॉर्ड में है। और आज आप देखेंगे विधानसभा के स्पीकर बोलने नहीं दे रहे थे नेता प्रतिपक्ष को। ये पूरा रिकॉर्ड में है कि इस मुख्यमंत्री का मानसिकता क्या है ऑन सच एन इशू। पूरा देश में पहली बार ये बंगाल सरकार, ममता बनर्जी का सरकार एक बिल पास किया या रेप एंड मर्डर का कड़ी से कड़ी तक पूरा ये लाइफ सेंटेंस टिल डेथ एंड मृत्युदंड, इसका ऊपर बिल पास हो गया। गवर्नर साहब को अभी तुरंत। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि क्या ममता बनर्जी का अपराजिता एंटी रेप बिल कानून बन पाएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का कानून लेकर आई है। इससे पहले क्या हुआ था, साल 2019 में आंध्र प्रदेश की सरकार दिशा विधेयक लेकर आई थी, दिशा विधेयक। साल 2020 में महाराष्ट्र सरकार शक्ति विधेयक लेकर आई थी, जिसमें रेप और गैंगरेप के मामलों के लिए सिर्फ एक ही सजा, मौत की सजा का प्रावधान था। दोनों ही राज्य विधानसभाओं में सर्वसम्मति से पारित किया गया, लेकिन आज तक किसी को भी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को भी पता है कि मेरे पास कराने से कुछ नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं होगी। इसलिए सिर्फ जो है बीजेपी को घेरने के लिए और अपना डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में वो इस कानून को लेकर आई है।